जिनका नाम है शमशेर तूफानी। शमशेर तूफानी साहब आ रहे हैं। आज से पहले जब मैं आया करता था यहां पर तमाम खबरें सुना करते थे, लेकिन आज कोई नहीं दिखाई दे रहा है। और आज हम देखना चाहेंगे कितने ड्यूटी करके पैसा लेते हैं और कितने ससुरे अपने घर में सो करके पैसा लेते हैं। आओ आओ बरफरदार आओ। देरी हो गई और आप साहब आगे पहले से विराजमान हो गए हैं। बहुत दिल लगा था बाबू, बहुत खूंखार आदमी बा। बातें बाबू तो गोली चार्ज कर देखा हमका कोई दाई मार डायस भाई, कईयों मरतबा हम मर चुका ही। और कितना रहा है जब मर जाए, जब भगवान की जाए ने हुआ जो भगवान राय हमारे संपर्की निकल जाए। पहले हमारे उनके नेवता हकारी होत रहा न, लेकिन तनिक तनिक बाद में टिन्न पुण्य के माँ दुआरे छोड़ गए। लेकिन मानदान हमारा तो नहीं बना बा। अगर भूले भड़के कबो दुआरे पहुंच जाई थी ना तो छूछ लोटा पानी लेके जरूर दौड़े थे। मिलब देखा का होता। सितारे हिंद का रुतबा रहे सरकार को वाला, हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का ताला। ए नाचीज गुलाम वफादारी सबक सीखा है और ये हाथ जिससे आपका नमक खाया है। क्या हुमू के सरकार घर भागने खोज किया तो एक कदम पे गोली और दो कदम पे दो गोली और तीन कदम पे लगो बचा और कर दूंगा। डर गया सालो ना, डरेगा नहीं, जो डर गया सो मर गया। हम तुझे गोली नहीं मारेंगे, लेकिन इतना जानना चाहेंगे सबसे पहले यहाँ पर मुझे आना चाहिए, तुझे आना चाहिए। कारण क्या है, मकसद क्या है, लेट आने का मतलब क्या है, बताने से पहले मैं तुझे आगाह करता हूँ, हिदायत देता हूँ कि जो मेरे सामने झूठ बोलता है और गलत बात का इस्तेमाल करता है, गोली अंदर और दम बाहर। सिर्फ भी बात बताना, बस के बिल्कुल सही बता रहा हूँ। हम झूठ बोलबा न करब बाबू। जब आप पोछा कहाँ है, सबको साले इधर से मारता हो, लेकिन तुझे पट की तरफ से मारूंगा तो खोपड़े का ढक्कन खुल कर बाहर गिर जाएगा। मैंने तुझसे पूछा कि देर से आने का मतलब क्या है, मैं जानना चाहूंगा। देर काय होगी बाबू? एक ही कनार फंसी है।
कारण कहा जाता है। का बताओ भाई करिया, देर हुई कि मारे जरूर मारे। ए बाबू, आज हम यमराज के बेवकूफ बना के आवत बाटे। खगाल साला, एक पैरी से करूंगा, एक उम्र भर कर फेंक दूंगा साले। तो यमराज को बेवकूफ बना करा रहा है, लेकिन वो कैसे, हम भी जानना चाहेंगे। आप बैठ जाए, सब बता दे बाबू। बोल। बाबू जी मृतलोक है। ये मृतलोक में आदमी को शंकर जी का पूजा पाठ करत बा, क्या विष्णु भगवान के पूजे पड़ा बा, यानी नाना प्रकार के देवी देवता की पूजाएं याचनाएं हो रही हैं। हमके का पूजा पाठ न करब, अगर हमका तपस्या करेगी बा तो हम यमराज की तपस्या करब। ए बाबू, यमराज की तपस्या करे खातिर हम जंगल में भाग गए। जंगल में पहुंचे बाबू, हम खड़ा हो के लागे करे तपस्या कहे आप चौकत हैं, दर्शन नहीं मिला। हम आप का करी, हम तुरंत ओलरी गए। लेटे लेटे ढेर दिन करे बाबू, तपस्या कहे आप चौक जाता हैं, तब वो दर्शन नहीं मिला। आप कला आपका जुगुल लगाई, हम तुरंत उठ के बैठ गए बाबू। उकरू मुकरू बैठ के हम जल्दी जल्दी उठा कर फेंक दूंगा 5.5 किलो पर से हजार कुत्ते के औलाद। क्या कर ले गए? तपस्या तो नाम क्यों ले लेता? जैसे ले चाहे खड़ा हो गए। आगे बोल। हमारे तपस्या खुश हो गए यमराज जी। ए बाबू, फरसा पर चढ़ के भैंसा हाथे में लेके बाबू मारूंगा साले, खोपड़े का ढक्कन खुद बाहर गिर जाएगा। भैंसे पर चढ़कर और फरसे को हाथ में लेके चले गए। हमरे आगे आई गए। उसके बाद क्या हुआ? आउते मान बाबू अपन दोनों खोल दे। वो क्या बे? अखिया। फिर क्या हुआ? खोलते मान हमार ले लेन, उनका हम ले लीन, यानी दर्शक दोनों तो से मिल गया। बोले बेटा, ए मेरे लाल, बेटा मांग ले। ए बेटा, बेटा मांग। मैं तेरा बेटा हूँ बे। यमराज हमका कहता है, आपका ना ही काज बाटे हैं, तो इशारा मेरी तरफ क्यों करता है? आई तो दुनिया ने कहा करे जाई। अच्छा बोल साले बोल। बेटा मांग ले, हमका कुछ न मांगा। बोले हमारी तपस्या के तो को मांगना पड़ेगा। हमका मांगब 3 चीज मांगब, अपने खातिर न मांग, सब तोहरन खातिर मांगब। यमराज कहना सब भगत देखबन में जोन भगत हमारे खातिर मांगे। बोले ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मांग ले। मौका पाए मांग लेने बाबू। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो तोहरे भैंसा वाली सिंह जो बनी ब्या खाड़ी हुई के आपस में एक हो जाए। कहते मान इतनी मोट इतनी बड़ी, एक सिंह भैंसों को बीचों बीच खोपड़िया को हो गए। बोले दूसरा वरदान में हम का मांगब, कैन मांग। हम कहे अगर आप खुशी यहाँ आए तो आज आप सिंहिया के ऊपर बैठ जाए। यमराज हक बकाई सिंही पे कैसे बैठे, लेकिन हारी जंजाल फंसा बढ़िया का करे, सौदा करे। यमराज पता नहीं का सोचन बाबू, वही सिंहे के ऊपर जाए के ऐसे हाथ से बैठिन तो गए। हिसाब किताब बदलैला, ऐसे हाथन जी भी निकली ओई पैसे छटपटाता है। कहा रे 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 अरे गा 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 अरे गा 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 ओई तो कहता है अरे रे 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 मांग। अब तीसरा मांग हम कहे मगबे करब, का कहूँ जात है का कन जात नहीं ना, या जात बा। मौका पाए तीसरा मांग ली। हम कहे अगर आप खुशी हैं तो तोरे भैंसा वाली सिंह जैसे रहे वैसे फिर हो जाए। लाग सिंह अलग हो लागेन छटपटाई। बोले बड़ा बदतमीज है। अब सुअर की औलाद
भाग साले, भाग बे, भाग बे, भाग साले। जब कहन भाग साले, इतने में मोर आँखी खुलेगी। देखा एक कुत्ते की औलाद, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? एक ही मतलब न जाना। बता, मुझे, मैं जानना चाहूंगा। हमारा पहला इशारा ऊपर गया, ऊपर क्या है? आसमान है। और दूसरा इशारा नीचे गया, नीचे क्या है? पता लो। और बीचों में से हिलावे लगे ना, इसका मतलब क्या होता है? मृतलोक। अच्छा, मुट्ठी के बांधा? मुट्ठी क्या बांधे? क्यों? आदमियों का शरीर 5 तत्व से बनी है। छित जल पावक गगन समीरा, और 5 तत्व से बनी शरीरा। राइट, बिल्कुल सही बताया तुमने। अगर 5 तत्व आपस में मिले न होते बाबू, ये शरीर धर्ममय होती, इसलिए हमरे 5 तत्व के मिला। बिल्कुल ठीक बताया तुमने। ये क्या? लेकिन याद रखो, मेरे आने के पहले हमेशा यहाँ पर मौजूद रहा करो। हमेशा रहूंगा। तुम्हारा ऐसी गति नहीं होगी। अब Sit down, little girl। पता नहीं था कान बट। मैंने कहा जमीन में बैठ जाओ। भला बताओ, अब इसके लिए मुझे पानी की भी व्यवस्था करना होगा। पानी का साला लेटू बैठा है, आसन मार कर बैठ। अबे कान का बहरा, मैंने कहा है आसन मार कर बैठ। हाँ, और सुन मेरी बात को, जब मैं भाइयों से, माताओं बहनों से बात करूंगा तो बीच में बोल करके मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं बोलेगा। आपकी बारी बाबू। अबे हाँ कह दिया, नहीं बोलेगा। कह दिया नहीं बोलेगा तो नहीं बोलेगा। नहीं साले, मैं बोल रहा हूं। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों एवं माता और बहनों, ये नासिर गुलाम मास्टर ब्रिगेड पांडे का परिवार आप सबका हार्दिक स्वागत करता है। साथियों, आप सब जमीन पर बैठे हैं दोस्तों, एक जमींदार की हैसियत से हैं और हम सब इस चौकी पर हैं, चौकीदार के हैसियत से हैं। हम सबका परम कर्तव्य होता है आप सबकी सेवा करना। आप लोग कोमल कोमल कदमों को कष्ट देते हुए और अनमोल नीति होते हुए ये हमारे मास्टर ब्रिगेड पांडे की पार्टी को देखने के लिए आए। वैसे दोस्तों रात होती है सोने के लिए, आराम करने के लिए, लेकिन आज आप अपनी नींद हराम करके बैठे हैं तो वैसे तो नहीं कह सकता हूं, वादा तो नहीं करूंगा, वादा तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप सबकी नींद हराम नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आप सबका शांति का सहयोग हम लोगों की सफलता होगी। ज्यादा न कह करके हम अपने वार्ता को यही पर विराम देते हैं और कहानी पर आते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय बता देना ज्यादा बेहतर एवं मुनासिब समझता हूं। रास्ता रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है और सब भाइयों के कदमों में मेरा प्रणाम है। गोरा खाए शेर तो आंखें निकाल लू और सिला जमी का फाड़कर पानी निकाल दू। मेरे दिल में आए, मेरे दिल में आए तय समंदर उछाल दो और चलती हुई जहाज का लंगर संभाल दो। शोहरत है मेरे नाम की इस सारे जहान में और शेरों के छक्के छुट्टे हैं शमशेर तूफानी के नाम से। ये शमशेर तूफानी 420 को 20 हेलो मिस्टर। दोस्तों, आप सबसे अपना नाम बता दिया, लेकिन मेरा ठिकाना कहाँ है, रहने वाला कहाँ का? साथियों, डिस्ट्रिक्ट कानपुर, ग्राम लखनपुर का रहने वाला हूँ। रामधन खड़े हो जाओ।
साथियों, मेरे परिवार में मुझसे छोटी एक मेरी बहन है जिसका नाम है बंदना। बढ़िया नाम है, बरदना। कान से कम सुनाई देता है? मैंने कहा बंदना। बंदना। हाँ, मेरी बहन बंदना बीए की छात्रा है, बीए में पढ़ रही है और मेरा नाम रोशन कर रही है। क्या बीएससी करावत है? क्यों? अच्छा कोर्स करावा। अच्छा तू ही बता कौन सा कोर्स कराऊं उससे? ए बाबू क्या है? EMC कराए। दिमाग खराब हो गया, क्या बक रहा है? EMC कहा जाता है। नहीं आता तो मत बोला कर MSc। EMSC। हाँ EMC फिर वही बात साली EMSC का हफ्ते वही MSc। हाँ तो हाथ बहन एक दिन हमारे खिए चली गई तेरे मत टहरत। हाँ हो हम तो हक बकाई, हम कहा रे बाप ये तो शेर जी के बेहा नहीं। अबे नहीं आता तो मत बोला कर, बहन कहा जाता है। आगे बहन आ गई। हाँ अब का करी, अपन चारपाई बिछाए दिन बाबू। चारपाई? हाँ चारपाई बिछाए दिया। एक ही गणत चाहिए रहा है। कंटा मारूंगा साले, दिमाग खराब हो जाएगा। गलेचा कहा जाता है। एक ही गलेचा रहा बिछाए दिन। हम का बैठा कहे नहीं बैठे ना, तोहरे बहनी हम बैठाए। क्या बे? चार पहिया पे बैठ गए। हमका पानी के इंतजाम कर दे, पानी नहीं ना पियब। हम जाते अपने हवेली, नहीं तो भैया नाराज हो गई हैं। बिल्कुल उसने ठीक कहा। हमका इतनी जल्दी का बा रहा, लड़का हो जाए तो जाई उतारूंगा सारे 20 रूपये मारूंगा मुंह पर खाली अगर बदतमीजी बोला तो। क्या कहा तुमने? आप समझे नहीं बहन? क्या नहीं समझा? हमार औरतिया पेट से रहे बाबू, ओके पेट पिरात रहा। हम वही में क्योंकि दौलत रहे इतने में तोहर बहन आई गन, वही तोहरे बहन से हम कहे इतनी जल्दी का बा बैठी रहा, लड़कियां हो जाए तो जायु। पागल कहीं का इस तरह से नहीं बोल सकता है कि मेरी औरत के पेट में बच्चा था। मैंने कहा अपने दिल में सोचा कि वो बच्चा हो जाए उसके बाद हम जाएंगे। वह बतिया वही बतिया कह रहा हूँ। ये बती दोबारा से गलती मत करो, बदतमीज कहीं का। हाँ तो साथियों, डिस्ट्रिक्ट कानपुर लखनपुर का रहने वाला हो। साथियों ये रहा मेरे परिवार का और मेरा परिचय। लेकिन दोस्तों इसी कानपुर में हमारी 3 मीलें चल रही हैं। काफी रियासत था मेरे पास। लोग मुझे शमशेर तूफानी के नाम से नहीं बल्कि सेठ शमशेर तूफानी के नाम से जाना करते हैं। भाई इसलिए कि हमारे गांव के जितने भी मजदूर हैं, कोई परेशानी होती है तो मेरे पास आते हैं। जैसे कि रुपए पैसे की बात किया, कर्ज के रूप में लेना चाहते हैं तो हम उन्हें कर्ज दे देते हैं। अच्छी बात, लेकिन हम ब्याज नहीं लेते। ब्याज का चाहिए बाबू? अरे हमका तो रामपुर चलेगी पड़ी। राम दे भगवान के यहाँ चल रहा है। हाँ का जवाब देवे? बिल्कुल सही कहा तूने। साथियों मैं ब्याज नहीं लेता हूँ। अगर किसी को मैंने 100 रुपया दिया होगा तो ब्याज ना लेकर के मूलधन के आगे 0 बढ़ा करके सीधा 1000 रुपया लेता हूँ। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूँ। ईमानदार सेठ है। क्यों नहीं? अगर किसी को 500 रुपया दिया होगा तो वही 0 आगे लगा करके सीधा 5000 रुपया लेता हूँ। ब्याज बिल्कुल नहीं लेता हूँ। समझे? ये रहा मेरा पहला वसूल। और दूसरा वसूल यह है कि हमारे लखनपुर में कोई नई लवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले मेरे हाथ ही है। उनके साथ ऐसे वो आराम मैं करता हूँ, सुहाग रात मैं रहता हूँ और पैर से ठोकर मार करके सुबह उन्हें हम भगाते थे। ये रहा मेरा दूसरा नियम। और तीसरा नियम यह है कि मैंने लोगों के अंदर इतनी दहशत डाल दिया है कि जिसके घर में नई लवेली दुल्हन आती है तो सबसे पहले वो खुद मेरे यहां पहुंचाते हैं। आकाश पर तारे में किसी ने कमी किया
बचाने में कोई लापरवाही किया तो हम इसे मौत के घाट उतार देते हैं। और तुझे मालूम नहीं होगा कि एक मेरा नौकर है, ये मेरा नौकर है, मैं उसे नौकर नहीं समझता, अपना साइडो बना करके रखा है। अगर किसी ने गलती से दूल्हन को न पहुंचाया होगा तो वो मेरा नौकर यानी जबर कसाई खुद जा करके उठा कर लाता है, मेरे सामने पेश कर देता है। और काश किसी ने आवाज उठाने की कोशिश की तो अब इसे मौत के घाट उतार देते हैं। ये रहा शमशेर तूफानी का ऐलान। मेरा जबर आता होगा, फोन किया था, काफी समय हो गया लेकिन आया नहीं, हम उसका इंतजार करेंगे। ए बाबू, क्या बात? ओ कदी बुलावा, क्यों? बहुत खतरनाक बना। कुछ नहीं होगा, जहाँ की हम है वहाँ तुझे कुछ नहीं होगा। चलो दरवाजे में चलो।